एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास लोकतांत्रिक राजनीति का बुक पढ़ने वाले हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 को। और चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल के बारे में। तो हम लोगों ने कितने राजनीतिक दल है उसके बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक दलों में जन भागीदारी के बारे में। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नज़र से नहीं देखती है। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से ही सही है। बड़े नमूनों पर आधारित और कई दशकों तक चले सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर बहुत भरोसा नहीं करती। तो दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर जो है भरोसा नहीं करती है। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं, बहुत भरोसा नहीं के पक्ष में बोले, उनका अनुपात कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने वाले से काफ़ी ज़्यादा था। यही बात ज़्यादातर लोकतंत्रों पर लागू होती है। पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही एक ऐसी संस्था है जिस पर लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। तो पूरी दुनिया में राजनीतिक दल ही ऐसी संस्था है जिस पर लोग जो है कम भरोसा करते हैं। बहरहाल राजनीतिक दलों के कामकाज में लोगों की भागीदारी का स्तर काफ़ी ऊँचा है। खुद को किसी राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से कहीं ज़्यादा है। तो भारतीयों का अनुपात जो है कनाडा, जापान, स्पेन और दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देशों से ज़्यादा है। राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले देशों में भारतीयों का जो है स्थान सबसे ऊँचा है। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात धीरे धीरे बढ़ता गया है। तो पिछले 3 दशकों में देखा गया है कि भारत में राजनीतिक दलों की सदस्यता का अनुपात जो है बढ़ गया है। तो भारत में पार्टी सदस्यता जो है बढ़ी है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की संख्या का ग्राफ है। तो 1971 में भारत में पार्टी की सदस्य थी 38। उसके बाद जो है 1996 में कम गया है, 31 हो गया है। उसके बाद 1999 में फिर 38 सेम आ गया है। 1971 और 1999 में सेम ही था 38। उसके बाद 2004 में 53 अधिक हो गया, फिर इसमें कम गया है। 2005 में जो है 48 हो गया है। तो 1971 में 38, 1996 में 31 और फिर 1999 में 38 और फिर 2004 में 53 हो गया है। उसके बाद 2005 में जो है कम गया है, 48 हो गया है। विभिन्न दलों की सदस्य संख्या दक्षिण एशिया में शेष विश्व की अपेक्षा कहीं ज़्यादा है। वैश्विक औसत है, हम लोग देखेंगे इसे भी। तो दक्षिण एशिया में शेष विश्व की राजनीतिक दल से दक्षिण एशिया में अधिक जो है राजनीतिक दल है। हम लोग देखते हैं इस चार्ट के माध्यम से वैश्विक औसत है। तो सबसे ज़्यादा देखेंगे तो तंजानिया में 26.2 है। उसके बाद बांग्लादेश में देखेंगे तो 23.5 है। उसके बाद भारत में है तो 11.4 है। तो भारत में 11.4 है। उसके बाद स्वीडन में तो 10.3 है। उसके बाद युगांडा में 9.5 है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 9.2 है। उसके बाद चीन में 8.3 है। उसके बाद जिम्बाब्वे में तो 6.3 है। उसके बाद कनाडा में तो 6.1 है। उसके बाद मैक्सिको में तो राजनीतिक दल जो है 4.5 है। उसके बाद अर्जेंटीना में तो 4.5 है। उसके बाद जापान में तो 3.4 है। उसके बाद दक्षिण कोरिया में तो 2.6 है। उसके बाद स्पेन में 1.3 है। खुद को किसी दल का सदस्य बताने वाले लोगों की ग्राफ है, यहाँ पे है। दक्षिण एशिया में इसको देखते हैं तो पूरा भरोसा, कुछ भरोसा 37% लोग मानते हैं पूरा भरोसा कुछ भरोसा में है। उसके बाद 43% लोगों का मानना है बहुत भरोसा नहीं, एकदम भरोसा नहीं। राजनीतिक दल पर जो है बहुत भरोसा नहीं और एकदम भरोसा नहीं करते। उसके बाद 20% लोग जो है राजनीतिक दल के बारे में नहीं जानते हैं। आंकड़ों का एक आईना है, इसे भी हम लोग देखते हैं। 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल्स को सत्ता में होना चाहिए। 35% कनाडावासी मानते हैं कि कंजर्वेटिव्स को सत्ता में होना चाहिए। उसके बाद 98% कनाडावासी मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार की डिक्की में बंद करके उसे नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। अब हम लोग राष्ट्रीय दल के बारे में पढ़ेंगे। विश्व के संघीय व्यवस्था वाले लोकतंत्र में 2 तरह के राजनीतिक दल है। तो विश्व के संघीय व्यवस्था वाले देश में 2 तरह के राजनीतिक दल है। संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल हैं। भारत में भी यही स्थिति है।
कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई है। तो भारत में कई पार्टियां जो है पूरे देश में फैली हुई और उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयाँ हैं, पर कुल मिलाकर देखें तो सारी इकाइयाँ राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियों, कार्यक्रमों और रणनीतियों को ही मानती है। देश की हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना होता है। तो देश की हर पार्टी को जो है निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधा देता है। तो निर्वाचन आयोग जो है कुछ बड़े और स्थापित दलों को जो है कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है, जिसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। इस विशेषाधिकार और कुछ लाभ पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त करेगा। चुनाव आयोग स्पष्ट नियम बनाए हैं कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल जो है बन सकता है। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में परे कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है और कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है। तो कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा के चुनाव में परे कुल मतों का 6% या उससे अधिक हासिल करती है या फिर कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उसे अपने राज्य के राजनीतिक दल के रूप में जो है मान्यता मिल जाती है। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में परे कुल वोट का अथवा 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में परे कुल वोटों का 6% हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत जो है दर्ज करता है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए किसी भी दल को जो है कुल वोटों का 6% हासिल करना पड़ता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम 4 सीटों पर जीत जो है दर्ज करनी पड़ती है, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश में 7 दल राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी। तो इस स्तर से देखा जाए तो 2019 में भारत में जो है 7 दल राष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त थे। तो अब हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यह 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी 1 जनवरी 1998 को। इसे 2016 में राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 2016 को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है पुष्प। धर्मनिरपेक्षता और संघवाद के प्रति प्रतिबद्ध है। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है। 2019 में हुए आम चुनाव में इसे 4.07% वोट मिले हैं और 22 सीटों पर जीत हासिल हुई है, जिसे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी तो स्वामी काशीराम के नेतृत्व में 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। बहुजन समाज, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियाँ और धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं, के लिए राजनीतिक सत्ता पाने का प्रयास और उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, स्वामी नायकर और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारों और शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण और उनके हितों की रक्षा के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा सक्रिय इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है। तो बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश है, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी यह पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियों में अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर इसने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। तो उत्तर प्रदेश में बसपा जो है 4 बार सरकार बना चुकी है। इस दल को 2019 में लोकसभा चुनाव में करीब 3.63% वोट मिले और 10 सीटें मिली। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के बारे में देखेंगे। पुराने भारतीय जनसंघ को, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया, इसे पुनर्जीवित करके फिर से 1980 में यह पार्टी बनी। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद एवं अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीतिक की इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद या हिंदुत्व एक प्रमुख तत्व है। पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है जम्मू कश्मीर को विशेष
दर्जा देने के खिलाफ है। यह देश में रहने वाले सभी धर्म के लोगों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में है। 1990 के दशक में इसके समर्थक का आधार काफ़ी व्यापक हुआ। पहले देश के उत्तरी और पश्चिमी तथा शहरी इलाकों तक ही सिमटी रहने वाली इस पार्टी ने इस दशक में दक्षिण पूर्व, पूर्वोत्तर तथा देश के ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ाया। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से यह पार्टी 1998 में सत्ता में आई। गठबंधन में कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली और सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। अभी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व यही दल कर रहा है। तो अभी जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व भाजपा ही कर रहा है। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में देखेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPI। तो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन जो है 1925 ईस्वी में हुआ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद और लोकतंत्र में आस्था, अलगाववादी और सांप्रदायिक ताकतों की विरोधी है यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजदूर वर्ग, किसानों और गरीबों के हितों को आगे बढ़ाने का एक उपकरण मानती है। 1964 की फूट जिसमें माकपा इससे अलग हुई। तो 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी में फूट हो गई और माकपा जो है अलग हो गई इस पार्टी से। तो 1964 की फूट के बाद इसका जनाधार सिकुड़ता चला गया, लेकिन केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अभी भी ठीक ठाक स्थिति है। बहरहाल इसका समर्थन धीरे धीरे कम होता गया है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 1% से कम वोट और 2 सीट हासिल हुई। मजबूत वाम मोर्चा बनाने के लिए सभी वामपंथी दलों को साथ लाने की पक्षधर है यह पार्टी। हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट यानी CPIM के बारे में। इसका गठन 1964 ईस्वी में हुआ। मार्क्सवाद, लेनिनवाद में आस्था यह पार्टी रखता है। समाजवाद, धर्मनिरपेक्षतावाद और लोकतंत्र की समर्थक तथा साम्राज्यवाद और सांप्रदायिकता की विरोधी है। यह पार्टी भारत में सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य साधने में लोकतांत्रिक चुनावों को सहायक और उपयोगी मानती है। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार है। गरीबों, कारखाना मजदूरों, खेतीहर मजदूरों और बुद्धिजीवियों के बीच अच्छी पकड़ है। यह पार्टी देश में पूंजी और सामानों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देने वाली नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। पश्चिम बंगाल में लगातार 34 वर्षों से शासन में रही। 2019 के चुनाव में इसने करीब 1.75% वोट और लोकसभा की 3 सीटें हासिल की। हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इसे आमतौर पर कांग्रेस पार्टी कहा जाता है और यह दुनिया के सबसे पुराने दलों में से एक है। 1885 में गठित इस दल में कई बार विभाजन हुए। आज़ादी के बाद राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अनेक दशकों तक इसने प्रमुख भूमिका निभाई। जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में इस दल ने भारत को एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास किया। 1971 तक लगातार और फिर 1980 से 89 तक इसने देश पर शासन किया। 1989 के बाद से इस दल के जन समर्थन में कमी आई पर अभी भी यह पूरे देश और समाज के सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। अपने वैचारिक रुझानों और मध्यम वर्गीय, न वामपंथ न दक्षिणपंथी, इस दल ने धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदायों के हितों को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। यह दल नई आर्थिक नीतियों का समर्थक है, पर इस बात को लेकर भी सचेत है कि इन नीतियों का गरीब और कमजोर वर्गों पर बुरा असर न पड़े। 2004 से 2014 तक संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का नेतृत्व था। 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में यह पार्टी पराजित हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे 19.5% वोट मिले और 52 सीटें जो है मिली 2019 के चुनाव में भारतीय कांग्रेस पार्टी को। हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1919 में यह पार्टी बनी। तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन के यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 में यह पार्टी बनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। लोकतंत्र, गांधीवादी, धर्मनिरपेक्षता, समता, सामाजिक न्याय और संघवाद में आस्था रखती है यह पार्टी सरकार के प्रमुख पदों को सिर्फ भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है। महाराष्ट्र में प्रमुख ताकत होने के साथ ही यह मेघालय, मणिपुर और असम में भी ताकतवर है।
कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र सरकार में भागीदार है। 2004 से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन में साझेदार। 2019 के लोकसभा चुनाव में इसने 1.4% वोट मिले और 5 सीटें भी प्राप्त की। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे जो है 1.4% वोट मिले और वहीं पे 5 सीटें प्राप्त की। हम लोग देखेंगे भारत में क्षेत्रीय पार्टियां के बारे में। 13 अप्रैल 2018 की यह स्थिति है, इसे हम लोग देखेंगे। पहले देखेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी पार्टियां हैं। पहले हम लोग जम्मू कश्मीर की पार्टियों के बारे में देखेंगे। तो जम्मू कश्मीर में 3 पार्टियां हैं। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसकी स्थापना 1939 ईस्वी में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है हल। और सेकेंड है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। इसके बाद है जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है कलम दवात। हम लोग देखेंगे बिहार में। तो बिहार में मुख्यतः 4 पार्टियां हैं। जनता दल यूनाइटेड, इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तिरछा। उसके बाद है लोक जनशक्ति पार्टी, इसकी स्थापना 2000 में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है झोपड़ी छाप। और फिर है राष्ट्रीय जनता दल, इसकी स्थापना 1998 ईस्वी में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप। उसके बाद है राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, इसकी स्थापना 2013 ईस्वी में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है पंखा छाप। हम लोग उत्तर प्रदेश में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में है 2 पार्टियां। इसमें है राष्ट्रीय लोकदल, इसकी स्थापना जो है 1998 ईस्वी में किया गया था और इसका चुनाव चिन्ह है चापाकल छाप। उसके बाद है समाजवादी पार्टी, इसका स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था और इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल छाप। उसके बाद हम लोग सिक्किम में देखेंगे। तो सिक्किम में है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसकी स्थापना 1993 ईस्वी में किया गया था और इसका चुनाव चिन्ह है छाता छाप। उसके बाद है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, इसकी स्थापना 2013 में की गई थी और इसका चुनाव चिन्ह है टेबल फैन। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे असम को। देखेंगे। तो असम में 3 पार्टियां हैं। फर्स्ट में है असम यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी छाप। उसके बाद है असम गण परिषद, इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में किया गया था और इसका चुनाव चिन्ह है हाथी छाप। उसके बाद है बेडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, इसका चुनाव चिन्ह है नंगोल छाप। इसके बाद अब हम लोग आंध्र प्रदेश को देखेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टियां है पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ का चुनाव चिन्ह है भुट्टा यानी बाल छाप। उसके बाद अब हम लोग नागालैंड को देखेंगे। तो नागालैंड में है नागा पीपुल्स फ्रंट पार्टी और यह पार्टी मणिपुर में भी है और इसका चुनाव चिन्ह है मुर्गा छाप। अब हम लोग हरियाणा को देखेंगे। तो यहाँ पे है इंडियन नेशनल लोकदल, इसकी स्थापना 1977 ईस्वी में हुआ था और यहाँ का चुनाव चिन्ह, इस पार्टी का चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप। उसके बाद पंजाब में तो शिरोमणि अकाली दल है, स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तराजू छाप। उसके बाद दिल्ली की स्थिति देखेंगे। तो यहाँ पे एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, इसकी स्थापना 2012 ईस्वी में हुई थी और यह पंजाब में भी यह पार्टी है अपना काज जो है कर रही है और इसका चुनाव चिन्ह है झाड़ू छाप। लोग झारखंड को देखेंगे। तो झारखंड में है JMM पार्टी और इसकी स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष छाप। और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, इसका चुनाव चिन्ह है केला छाप और इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है JBMP, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है कंगा छाप। JBM का अर्थ हुआ झारखंड विकास मोर्चा। तो झारखंड विकास मोर्चा की स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है कंगा छाप। लोग महाराष्ट्र में पार्टियों को देखेंगे। तो महाराष्ट्र में है महाराष्ट्र निर्माण सेवा, इसकी स्थापना 2006 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है रेल इंजन। उसके बाद शिवसेना, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तीर धनुष छाप। उसके बाद अब हम लोग गोवा को देखेंगे। तो गोवा में है महाराष्ट्रवादी गोवांतक पार्टी, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है शेर छाप। उसके बाद गोवा फॉरवर्ड पार्टी, इसकी स्थापना 2016 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है तरबूज छाप। तो कर्नाटक में देखेंगे। तो कर्नाटक में है जनता दल सेकुलर पार्टी और इसकी स्थापना जो है 1999 ईस्वी में हुई थी और इसका चुनाव चिन्ह है सिर पर धान ढोती हुई महिला।